हाथरस में गैंगरेप की शिकार लड़की ने आज दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। मुतासिरा पिछले 2 हफ्ते से अलीगढ़ के जीएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी। वहां हालत में कोई सुधार नहीं होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुतासिरा के साथ 14 सितंबर को हाथरस के चंदपा थाना इलाके में गैंगरेप हुआ था। इस मामले में 4 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं लापरवाही बरतने को लेकर कोतवाली इंचार्ज लाइन हाजिर किया गया था। हाथरस के डीएम ने ट्वीट के जरिए मुतासिरा फैमिली के लिए इमदादी रकम की बात कही है। डीएम ने ट्वीट किया है कि चंदपा थाना वाले मामले में मुतासिरा के घर वालों को पहले 4,12,500 रुपए की माली मदद दी गई। आज 5,87,500 रुपए की मजीद मदद दी जा रही है। इस तरह से कुल 10 लाख रुपए की माली मदद की गई है। पीड़िता का पोस्टमार्टम वहाँ दिल्ली में कराया जा रहा है। वहाँ हमारी फोर्स लगी हुई है। हमने एडिशनल फोर्स भी यहाँ से भेजा है। एक इंस्पेक्टर, एक महिला कांस्टेबल और एक कांस्टेबल वहाँ गए हैं। साथ ही आईजी रेंज अलीगढ़ महोदय ने एक क्षेत्राधिकारी को भी वहाँ के लिए रवाना किया है अलीगढ़ से ही, जो पीड़िता का पोस्टमार्टम करा करके शीघ्र ही उसके पार्थिव शरीर को यहाँ लाने का ये प्रयत्न करेंगे ताकि उसे आगे की जो अंत्येष्टि और वो कार्रवाई कराई जा सके। हाथरस मुतासिर की आज सुबह दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में मौत हो गई। मुतासिर के भाई ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए उन दरिंदों को फांसी देने का मुतालबा किया है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने मुतासिर के भाई से बात की। मृतका के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि किसकी लापरवाही इस पूरे मामले में मानते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी लग रहा था कि शायद अगर दिल्ली जल्दी से इलाज मिल जाए तो आपकी बहन बच सकती थी। हाँ, जल्दी से अगर आ जाते हम 14 तारीख के बाद, 15 को भी मान लो, 15-16 को भी अगर हॉस्पिटल में आ जाते दिल्ली के एम्स में तो बच सकती थी वो, क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल वार्ड था उसमें डाल रखा था 22 तारीख तक। 22 तारीख के बाद जब हमारे समाज के लोगों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया हाथरस में, क्योंकि उस टाइम हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, हमारे समाज के लोगों की तरफ से सपोर्ट आ रहा था बस। जिन लोगों ने जुल्म किया किस तरह की सज़ा की मांग करते हैं, और क्या आप लोगों को कोई आश्वासन किसी तरह का दिया गया है कि भाई, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी तो हो गई है अब? जी, तो उन्हें फांसी होनी चाहिए। मैं बस सरकार से यही अपील करूंगा, सीधे फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ये निर्भया का दूसरा कांड है, ये मान लीजिए। किसी तरह की कोई दिक्कत भी बीच में आई क्या कि भाई किसी से मिलने गए हो, आवाज़ सही से पहुंच ना पा रही हो, ये तमाम चीज़ों की दिक्कतें? जी, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था सभी मीडिया वालों को कि हमारी ये खबर मतलब टीवी पे दिखाइए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। मगर मेरे मामा जी हैं, उन्होंने भी, सबने मतलब जितने लोग थे बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर उस टाइम मीडिया वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। सरकार प्रशासन का रवैया हमेशा ढीला ही रहा शुरुआत से।